अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक पुरानी शर्ट से एक टॉप बना कर दिखा रही हूँ। बेबी गर्ल के लिए टॉप बना रही हूँ। 4 से 5 साल के बच्चे का ये साइज़ है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें अक्सर चीज़ें मैंने शर्ट की ही इसी तरह से इस्तेमाल की हैं जिस तरह से इसमें मौजूद थी। उसमें कुछ काम किया है और थोड़ी सी चेंजिंग से ये शर्ट जो है वो एक टॉप में मैंने तब्दील कर दी है। अभी मैं आपको इसकी शर्ट भी दिखाती हूँ। बड़े बच्चों की अक्सर हमारी शर्ट जो है यूज़ में नहीं होती तो हम उन्हें चाहें तो छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए मेरे पास ये एक बड़ी शर्ट मौजूद है। इसी को कटिंग करना है कि तमाम पीसेस मैंने अलग अलग कर लिए हैं। शर्ट दिखाई है मैंने अभी आपको। ये बाजू है, बैक है, कॉलर है और ये फ्रंट है। तीरा मैंने अलग कर दिया इसका। अभी देखें इसको बैक को मैंने डबल किया है। इसमें से मैं बैक तैयार करूँगी 20.5 इंचज़। 20 इंचज़ का मैंने ये टॉप रखना है तो मैंने 20.5 पर मैंने इसकी लेंथ ली है। और आप ये देखें अगर हमें इसका बस्ट साइज़ जो है वो 13 रखना है, 12 या 13 रखना है, तो हम इसका शोल्डर जो है वो 11 इंच का रखेंगे तो 5.5 इंच हाफ पर हम कटिंग करेंगे। 5.5 पर मैंने इसका निशान लगाया है शोल्डर का। इतना ही मैंने आर्म होल पर निशान लगाया है 5.5। अब इसका बस्ट साइज़ मैं 14 लूँगी। इसका हाफ 7 है और ये तैयार जो है मेरी 13 इंचज़ बस्ट साइज़ के साथ तैयार होगी। और नीचे से मैंने कर्व ए लाइन निशान लगाया है और उसी को मैं कटिंग कर रही हूँ। आप ये देखें फालतू कपड़ा मैंने इस तरह से कट करके अलग करना है। जितनी इसकी चौड़ाई थी शर्ट की उसी हिसाब से मैंने इसको निकाल लिया है। अगर हमारी चौड़ाई बहुत कम है तो हम साइड में जोड़ भी डाल सकते हैं। अब आप ये देखें ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इसको बिल्कुल बटन के दरमियान से मैं सेंटर से कट कर रही हूँ। और जो हम योक तैयार करेंगे वो योक का हिस्सा आप ये देखिए मैंने जो सेंटर लिया है, जो बटन वाला हिस्सा है वो इसका सेंटर है, क्योंकि पट्टी जो बाहर की तरफ है योक पर नीचे पट्टी आई हुई है। तो इसको मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। जहाँ तक हमारी सीधी लाइन है वहाँ तक मुझे कट करना है। जो हमारा कर्व वाला हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से में आएगा आर्म होल का। आर्म होल में देखिए नीचे की साइड जो कर्व है, बाकी फालतू ही कपड़ा मैंने नीचे से कट कर दिया है। ऊपर की योक हमें जैसे कि मैंने बताया इस तरह से लेनी है कि जो सीधा हिस्सा है वो योक में आएगा और जो नीचे का कर्व वाला आर्म होल का हिस्सा है वो हमारा नीचे वाले हिस्से में पोर्शन में तैयार होगा। अब आप ये देखें बटन वाला हिस्सा जो है सेंटर बटन का आएगा। अब आप ये देखें थोड़ा सा मैंने इसको हाई एंड लो में रखना है। इसको मैं पहले से इसमें कर्व दे रही हूँ बैक साइड को। तो अब इससे मैंने जितनी इसकी चोक की लेंथ है इससे मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया है, क्योंकि ऊपर इसमें फ्रिल लगाऊंगी मैं। अब देखें ये भी तकरीबन सेंटर से कट हो गया है। जब ये तैयार होगा तो इसका बटनों का हिसाब जो है इसका बैलेंस रहेगा। अब आप ये देखें मैंने बड़े हिस्से को नीचे की साइड पर और योक वाले हिस्से को ऊपर की साइड पर रखा है बैलेंस करके। इसका हम नीचे वाले हिस्से का ये आर्म होल कट करेंगे इस तरह से। अब आप ये देखें फ्रंट का हिस्सा हमारा साइड से कम है तो इसमें मैं एक जोड़ दूंगी। अब मैं इसको आपको पलट के दिखाती हूँ। ये स्लीव्स का मेरे पास दोनों स्लीव जो हैं वो इजाफी हैं। अब इसमें से मैं एक पीस ले लूँगी। ये इस तरह देखिए मैंने स्लीव्स को दरमियान से कट कर दिया है। इसमें एक तिरछा कटिंग करूँगी मैं। चौड़ाई वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा। इसको भी हल्का सा ए लाइन शेप में मैंने इसको कट करना है पीस को। और ये इसमें हमें जोड़ना है सीधे वाला हिस्सा। ये रेब वाला हिस्सा है, इसको पहले 2 कर लेंगे। इसको ये मैंने साइज़ लेकर नहीं कट किया है। इसको पीस जोड़ने के बाद एक दफ़ा फिर हम कटिंग करेंगे। अब ये पीस मैंने जोड़ लिए हैं साइड की, देखें साइड में पीस जोड़ लिए। अब मैं इसकी बाकी की कटिंग कंप्लीट करूँगी। अगर आपकी शर्ट का साइज़ चौड़ा है, चौड़ी शर्ट है, तो ये इस तरह आपको जोड़ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी ये शर्ट जो थी वो थोड़ी सी इसकी चौड़ाई कम थी तो इसलिए मैंने इसको फ्रंट साइड पर जोड़ दिया है। अब ये फ्रंट का हिस्सा भी कट हो गया है। आपने देखा तकरीबन 2 इंच चौड़ा है हमारा फ्रंट जो है बैक से। अब ये दरमियान वाले हिस्से में मैंने ऊपर की तरफ ये पिको कर लिए
और बिल्कुल जो सेंटर वाला हिस्सा है इसमें हल्की हल्की चुनें देनी है, ज़्यादा चुनें नहीं डाली जाएंगी। अब आप ये देखें में शुरू स्टार्ट का मैं 2 इंच का हिस्सा छोड़ने के बाद इसके बाद मैं चुनें डालूँगी और 2 इंच में बैक से भी दूसरी साइड से भी मैंने इसको छोड़ दिया है। अब इसको हम योक के साथ फिट करेंगे। ये फ्रिल वाला हिस्सा ऊपर रहेगा और इस तरह से पट्टी को पूरे तरीके से इसको बैलेंस करके मिलाना है। बिल्कुल सेंटर में चुनें आई हैं, दाएं बाएं चुनें नहीं हैं। स्पेशली पट्टी की साइड पे ज़्यादा चुनें बिल्कुल भी नहीं है, सीधी पहले सिलाई करनी है हमें। आप देखें इस पर रखकर पट्टी के ऊपर पट्टी रखकर हम दोबारा इसी तरह से सिलाई करेंगे। अगर हमें लगता है हमारा ये पिस्ता छोटा हो रहा है तो हम चुनें थोड़ी सी खोल भी सकते हैं। अब इस हिस्से को भी मैंने फिट कर लिया है, ये दोनों हिस्से जुड़ गए हैं। अब आप ये देखें ये बटन वाला हिस्सा मेरा, बटनों को मैंने इस तरह से लिया है कि ये भी सीक्वेंस में रहें, ज़्यादा इसमें गैप ना आए। अब इसको डबल करने के बाद फ्रंट के आर्म होल की इजाफी कटिंग की जाएगी। अब आप ये देखें ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है, बिल्कुल इजी। पट्टी पहले से बनी बनाई थी, कॉलर भी जो बनी बनाई है उसको मैं इसी तरह से इसमें फ़िट करूँगी। बहुत ही आसान सी टॉप है, जल्दी से तैयार होने वाली। इस तरह हम चाहें तो बड़े कपड़ों को दोबारा रीयूज़ करके हम छोटे बच्चों में बना सकते हैं। अब ये कॉलर भी क्योंकि बड़े बच्चे की थी तो अब मैं 13 इंच का कॉलर लूँगी। 13 इंच का हाफ 6.5 इंच होता है। अब 6.5 इंच के बाद मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और एक एक पाँव की सिलाई छोड़ने के बाद मैं इसको कट कर दूँगी कॉलर को। अब आप देखिए मैंने कॉलर भी क्योंकि बड़ा कॉलर था इसको मैंने छोटा कर दिया है। अगर आप चाहें तो नया कॉलर भी अपना बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसी कॉलर को दोबारा तैयार करके दिखा रही हूँ। आसान तरीका, जल्दी से अगर हमने कुछ तैयार करना है तो हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए टॉप तैयार कर सकते हैं, कोई फ्रॉक या ड्रेसेस बआसानी हम बड़े कपड़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। अब आप देखें ये जोड़ वाला हिस्सा है, इसको सिलाइयों को दाएं बाएं फैलाकर ऊपर से सिलाई की जाएगी। इसमें जो रेड वाला हिस्सा है उसमें मैंने रेड कलर का धागा इस्तेमाल किया है ताकि ये नुमाया ना हो सिलाई ज़्यादा। और जो वाइट पोर्शन है उसमें मैं वाइट ही इसका धागा इस्तेमाल करूँगी। ये देखें ये बैन वाला हिस्सा है और फालतू कपड़ा मैं इस तरह से कट कर दूँगी। अब ये वाइट हिस्से को भी कवर करना है इसी तरह से सिलाई करके। ये जोड़ वाला हिस्सा पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अब मैं आपको कॉलर लगा के दिखाती हूँ। सीधी साइड ये जो हिस्सा अंदर की साइड आएगा, रेड वाले हिस्से को मैंने ऊपर की साइड पे रखा है। 1 पाँव की सिलाई, इसको साथ साथ सीते चले जाएंगे जो हमारी कटिंग हुई भी है। और अब देखें इसका भी मैंने सेंटर बनाया हुआ है बैक साइड का। सेंटर पे लाके इस तरह सीते हुए हम एंड तक आ जाएंगे। अब इसको पलटने के बाद इसी सिलाई को ऊपर रखकर मैं डायरेक्ट इस तरह से सिलाई कर दूंगी। आपने देखा जो नीचे का पूरा बढ़ा हुआ कपड़ा था फालतू, वो सारा मैंने कट कर लिया है। ये सिरों के पास से कपड़ा काफ़ी मोटा होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से इसको एहतियात से हमें स्टिच करना है। खोल खोल कर कहीं चुने ना आए, इस जगह बहुत ज़्यादा नीटनेस की ज़रूरत होती है। इस तरह से पूरे कपड़े को बाहर निकाल कर खोल खोल कर फिर हमें सिलाई करना है। ये इस तरह से ये कॉलर भी फिट हो गया है। अब सिर्फ स्लीव में पाइपिंग लगानी है। आर्म होल में आर्म होल में मैं आप पाइपिंग भी आपको लगा के दिखाती हूँ। ये पाइपिंग है मेरे पास रेड कलर में, इसको सीधी साइड इसी तरह से डायरेक्ट रख कर सीना है। और फिर ऊपर से सीने के बाद इसको पलटकर अंदर की तरफ इस तरह से
दोबारा सिलाई करेंगे। ये पाइपिंग तमाम रेब वाली होती हैं, इसलिए रेब वाले कपड़ों को हमें शेप देना आसान रहता है। अगर आपको ये कंट्रोल में ना आए तो बेहतर ये होता है इसको पानी लगाकर वाटर स्प्रे करके इसको पहले आयरन कर लें, तो फिर हमें ये इसमें ये होता है कि इसमें नीटनेस आती है और हमें थोड़ा सा मुश्किल नहीं होती, कोई चुने या झोल नहीं आता है। अब सिर्फ साइड की सिलाई रह गई है। साइड की सिलाई करने के बाद ये टॉप तैयार है। और आपने देखा कि कुछ चीज़ें इसमें बनी बनाई मैंने ऑलरेडी जो की शर्ट की थी वो जैसे थी वैसे ही मैंने इसको यूज़ किया है और नीचे घेर रह गया है। और यूँ देखें ये टॉप तैयार हो गया और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये शर्ट से तैयार किया गया है, जबकि आप देख सकते हैं इसको मैंने आपके सामने कटिंग करके तमाम चीज़ें वही शर्ट की यूज़ की हैं। बटन पट्टी भी वही है, कॉलर भी इसका वही यूज़ किया है। और आप देखिए ये खूबसूरत सा टॉप तैयार हो गया है। ये 4 से 5 साल के बच्चे का साइज़ है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चाहें तो आप घर में इस तरह की शर्ट्स को दोबारा रीयूज़ कर सकती हैं।